वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा, भारत को बनाना चाहिए तो सिख राष्ट्र बनाना चाहिए। इसके ऊपर गुर्जर चाचा ने क्या क्या बातें बोली आगे चलकर आपको सुनाएंगे। इसके बाद आपको दूसरी बड़ी खबर बताएंगे यूपी की। यूपी के अंदर फिर से सिखों ने सरकार को फेल कर दिया है। सरकार फेल हो गई, सरकार को जाकर सड़क बनानी चाहिए थी। पिछले साल भी और फिर से इस साल भी बाढ़ के अंदर सड़क बह गई। उस सड़क को बनाने के लिए ना प्रशासन आया, ना यूपी सरकार आई, ना केंद्र सरकार आई। और दूसरी तरफ सड़कों के ऊपर ये टोल टैक्स तो लगा रहे हैं और सड़कें बनाने के लिए सरदार और सिख सामने आ रहे हैं। कार सेवा वाले बाबा जी ने फिर से रेल की पटरी के नीचे सड़क बनाई है। इनका पूरा वीडियो आगे चलकर आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे वारिस आहलूवालिया की। वारिस आहलूवालिया ने जॉन विक 5 फिल्म के अंदर काम किया था। इनकी तस्वीरें आपको आगे चलकर दिखाएंगे। दिलजीत दोसांझ की खबर बताएंगे। पंजाब 95 फिल्म बहुत जल्द पंजाब के अंदर रिलीज होने वाली है। दिलजीत दोसांझ ने जो हार मेट गाला के अंदर पहना था उसकी नीलामी रोक दी गई है। अब वो हार कहीं पर भी कभी भी नीलाम नहीं होगा। इसके अलावा एक और फिल्म आती है सरदारजी 3। सरदारजी 3 फिल्म के हक के अंदर किसान जथेबंदियां सामने आ चुकी हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे वाले भाई का नाम बताते हैं, अजीत जुझार सिंह कलसी, सन ऑफ सुरजीत सिंह जी। इन्होंने 500 रुपए गूगल पे के ऊपर हमें सपोर्ट भेजा था। इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वीडियो देखकर आप लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, इससे भी हम बहुत खुश होते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहली बड़ी बात हम करेंगे हिंदू राष्ट्र वर्सेस सिख राष्ट्र। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या भारत को सिख राष्ट्र बनाना चाहिए? यूपी के अंदर जहां पर सरकार फेल हो गई है, कार सेवा वाले पहुंचे। पिछले साल भी पलिया के नजदीक जो रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई थी और यहां पर जब कावड़ यात्रा गुजर रही थी तो उस समय भी सड़क यहां पर बह गई थी और यहां पर प्रशासन के कान के ऊपर जू नहीं रेगी। प्रशासन यहां पर ना तो सड़क बनाने आया, ना यहां पर बांध बनाने आया। उस समय भी यहां पर गुरु के सिंघों ने, इन सिखों ने, जिनको आप खालिस्तानी कहते हैं, हमें प्राउड है ऐसे खालिस्तानी कहलाने के ऊपर, जिनको तुम खालिस्तानी कहते हो वही खालिस्तानी यहां पर लंगर लगाते हैं, कावड़ यात्रा को भी सही तरीके से चलाते हैं और सड़क भी बनाते हैं। आपकी सरकार केवल यहां पर मोटरसाइकिलों के ऊपर भी अब टोल टैक्स लगा रही है। आप मोटरसाइकिलों से भी टोल टैक्स ले लो, फिर अगले साल अगली बार आपकी सरकार बनेगी, फिर आप साइकिलों के ऊपर भी टोल टैक्स लगा दोगे। आप टोल टैक्स लेने आइए, हम आपको सड़कें बनाकर दे रहे हैं। कार सेवा वाले बाबा जी यहां पर ये जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, संगत जी, कार सेवा निरंतर इतवार तो चल रही है संत बाबा गुरनाम सिंह जी दे अगवाई हेठ। वाहेगुरु जांच करते हुए बंदे दी बंदा जिथे तक लगा है उस दे उत्ते मिट्टी पाई जा रही है, जो कि बोरियां अपनी जगह तो ना खिसकन बोले है। सिख राष्ट्र के अंदर क्या कभी कोई भूखा रह सकता है? अब सिख राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बात कैसे सामने आती है मैं आपको यह भी बताता हूं। सिख राष्ट्र के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, सिख राष्ट्र बनाने का क्या फायदा होगा, ये सारी बातें हम गुज्जर चाचा से सुनेंगे। गुज्जर चाचा का एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि यदि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा, यहाँ पर सिख राष्ट्र भी नहीं बनेगा, यहाँ पर तो कब्रिस्तान बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो केवल वोट के लिए राजनीति हो रही है। मुसलमान के साथ रिश्तेदारी करते हैं और मुसलमान बेहतर है भी। और मुसलमान ही नहीं, इस देश के अंदर आपका सिख समाज रहता है। अगर आप सिख समाज की सामाजिक सेवाओं के बारे में, इस राष्ट्र की सेवाओं के बारे में नजर डालेंगे तो आप पाओगे कि आपका कोई भी धर्म, कोई भी मजहब उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे लोग इस देश के अंदर रोज करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन कराते हैं। वो लोगों की सैकड़ों तरीके से मदद करते हैं। मैं खुद इस चीज को अपने जीवन में भुगत चुका हूं। आज से लगभग 25 साल पहले मैं पीजीआई चंडीगढ़ अपने एक परिवार के सदस्य का इलाज कराने के लिए गया। मैं वहां महीनों रुका। वहां पर उन लोगों के द्वारा धर्मशाला मुफ्त में, खाना मुफ्त में और कुछ लोग दवाइयां भी मुफ्त में। ऐसा नहीं 2-4 लोगों को दवाइयां मुफ्त में देकर, खाना मुफ्त में देकर उन्हें फोटो खिंचवा ली हूं। वो आज भी लगातार इसी तरीके से बादस्तूर चलता आ रहा है। उन लोगों के शायद कोई गुरुद्वारा ऐसा बचा होगा जिस गुरुद्वारे में लोगों को भोजन ना कराते हो, उनको आश्रय ना देते हो। मैं एक बार हिमाचल में शिमला में पहुंचा था आईएएस का एग्जाम देने के लिए। वहां मेरा प्री का एग्जाम था। वहां पे इतनी भीड़ थी कि हमें कोई कमरा उपलब्ध नहीं हुआ। शिमला के गुरुद्वारे के अंदर हम लोग पहुंचे तो उन लोगों ने जो है हमको रहने के लिए कमरा दिया और उन्हें कहा जब भी आपको जरूरत हो, यहाँ लंगर चलता है, आप इसमें भोजन कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज तक मैं किसी हिंदू मंदिर में गया हूं। पहली बात तो मैं मंदिर में जाता नहीं। अगर आप कोई जाएंगे भी तो आपको कोई सुविधा अगर मिलेगी तो बता देना आके। तो इस देश के अंदर सिख समाज, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। उसमें इतने महान और बहादुर लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा
कि मैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से बाज तुड़ाऊं। तो वो इतने बहादुर समाज के लोग हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मैं इन लोगों को कह देना चाहता हूं कि इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाओ, इसको सिख राष्ट्र बना दो ना। अब क्या आपत्ति है आपको? लेकिन ये इसको ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना इसको सिख राष्ट्र बनाएंगे, ये इसको एक कब्रिस्तान बना के छोड़ देंगे। क्योंकि इन लोगों के अंदर लंबे समय से एक अहम चलता आया है कि हम श्रेष्ठ हैं। वैसे तो निकम्मे हैं। इन लोगों ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जो इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को कोई डायरेक्ट लाभ पहुंचता हो। ये सिर्फ भुक्कड़ अपना पेट भरने के लिए दान पे, भिक्षा पे, इस पे डिपेंड करते हैं। हमारे पुरखों ने इन लोगों को न जाने कितनी जमीनें दान में दी हैं, जिस पर आज ये लोग कब्जा करे बैठे हैं। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा। अच्छा, सिख राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, सिखों की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सिखों को भी कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाता है। वो कभी खालिस्तान की मांग करते कहते हैं। अभी जब सिख आंदोलन कर रहे थे, हालांकि पूरे देश का किसान आंदोलन था, तो उसमें भी सिखों को बड़ा गालियाँ दी गई एक वर्ग के द्वारा। और वही वर्ग है जो उनके जाके जो उनके गुरुद्वारे उनमें खाना खाता है, लंगर सकता है, और फिर उनसे गाली दी जाती है, उनके गानों पर डांस होता है। देखो, जहाँ तक गाली का संबंध है अनिरुद्ध जी, गाली देने का तो उन लोगों के पास एक टेंडर छूट रहा, उन्हीं के पास है गाली देने का राइट इस देश में, और के पास राइट नहीं है गाली देने का। आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान आंदोलन में सिख समाज, सिख धर्म के लोग बड़ी तादाद में जो है शामिल थे। सही माने में वो आंदोलन उनके द्वारा ही सफल कराया गया। और जो गाली दे रहे थे, उन्हें ये देखना चाहिए कि इस देश का 56 इंची के सीने वाला प्रधानमंत्री उस किसान आंदोलन के सामने, उस सिख समाज के आंदोलन के सामने ही नतमस्तक हुआ, घुटने टेक के उसने। तो भाई मैं नहीं समझा गाली का क्या माने रहेगा। सिख समाज जो कहता है वो करता है, उसके अंदर जो है बहुत सच्चाई है, वो बहुत पवित्र है। सही बातें आपने सुनी। गाम गुहाड़ नाम का चैनल है, उस गाम गुहाड़ नाम के चैनल के ऊपर ये पूरा इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू का जो लिंक है, या तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। अब आपको दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। ये खबर भी इन्हीं सारी खबरों के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी सिखों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना लेकर आए हैं, और 10,000 रुपए की यहाँ पर प्रति व्यक्ति को सहायता दी जाएगी। और यूपी से 5 तख्तों की यात्रा के लिए उनको प्रति व्यक्ति जो है 10,000 रुपए दिया जाएगा। यूपी के अंदर रहने वाले यदि सिख है, यदि वो 5 तख्तों की यात्रा करना चाहते हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति यूपी सरकार देने वाली है। यूपी सरकार सिखों को आर्थिक मदद तो देने वाली है, लेकिन यूपी सरकार अपने यहाँ पर अपनी सड़कें नहीं बना सकती। पंजाब सरकार का भी यही हाल है। लेकिन दूसरों की मदद करने से पहले कम से कम अपने लोगों का तो भला कर दीजिए। पलिया क्षेत्र के अंदर कम से कम जाकर तो देखिए, वहां पर आपकी हर साल जो सड़क है वो क्यों टूट जाती है। वहां पर कार से टेंशन होगी। आप किनको लालच दे रहे हैं जो पूरी दुनिया का पेट पालते हैं। यदि किसी को सहायता की जरूरत होती है तो वो सिखों के पास जाता है। क्या बात योगी जी, क्या बात, वाह मोदी जी वाह। अब आपको दलजीत दोसांझ की खबर बताते हैं। दलजीत दोसांझ ने मेट गाला के अंदर, मेट गाला पेरिस के अंदर जो फैशन वीक हुआ था, सबसे बड़ा जो फैशन शो वहां पर, उस फैशन शो के अंदर दलजीत दोसांझ ने वहां पर अपने गले के अंदर ये जो हार पहना हुआ था, तस्वीर के अंदर आप देखिए, ये जो हार है आज की तारीख के अंदर जयपुर के अंदर प्रदर्शनी के अंदर लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग इस हार को खरीदना चाहते थे, इसलिए प्रदर्शनी के अंदर जिस हार को रखा गया था, अब इस हार की कभी भी नीलामी नहीं होगी। इसके ऊपर उन्होंने लगा दिया नॉट फॉर सेल। पंजाब 95 फिल्म को भारत सरकार ने बैन कर रखा था, लेकिन बहुत जल्द ये जो फिल्म है पंजाब के सिनेमा घरों के अंदर रिलीज हो सकती है। इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन अभी उस खबर की जो पूरी पुष्टि है आधिकारिक तौर के ऊपर किसी ने भी नहीं की है। अब आपको वारिस आहलूवालिया की खबर बताते हैं। वारिस आहलूवालिया कौन है? वारिस आहलूवालिया अमेरिकन सिख एक्टर है, और आज की तारीख के अंदर वारिस आहलूवालिया जॉन विक फिल्म, पहले कई अमेरिकन फिल्मों के अंदर ये नजर आ चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म थी। जॉन विक 5 नाम है इसका। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। दलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 फिल्म के समर्थन के अंदर पंजाब के अंदर बहुत सारे सिख भाई उतर आए हैं। ये सारी खबर वैसे पंजाबी चैनल वाले अपने वीडियो के ऊपर हम आपको शेयर करने वाले हैं, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, या वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स आप डोनेट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।